हाँ जी सर, हमारे पास जो दूसरे टाइप का जो है ना बेसिकली क्या है सर, जो डिसकंटिन्यूटी है वो आता है हमारे पास नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये केस में ये होता है कि आरएचएल अपना बेसिकली एग्जिस्ट भी करता है और अपने पास जो होता है वो फाइनाइट भी होता है, एलएचएल भी अपना एग्जिस्ट भी करता है और अपने पास जो होता है वो फाइनाइट भी होता है। ठीक है सर, आरएचएल अपना बेसिकली एग्जिस्ट भी करता है और वो बेसिकली फाइनाइट भी होता है, एलएचएल भी अपना एग्जिस्ट भी करता है और वो अपना क्या फाइनाइट भी होता है, लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं होता है। मतलब कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफएक्स तो डज नॉट एग्जिस्ट। आरएचएल एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, एलएचएल एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं है। मतलब कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफएक्स बेसिकली तो क्या होगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि फंक्शन विल बी क्या, तो डिसकंटिन्यूअस। एक हम लोग बेसिकली इस टाइप के जो डिसकंटिन्यूटी है ना, ये अपन इसका नाम रखे हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। ये जो मैंने अभी अभी जो टाइप बताया नॉन रिमूवेबल तो डिसकंटिन्यूटी का एक जो मैंने बताया है आपको टाइप, इसका नाम होता है बेसिकली जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है सर, हम लोग एक टर्म भी डिफाइन करते हैं बेसिकली आरएचएल माइनस एलएचएल का मॉड होता है जंप। ठीक है सर, आरएचएल माइनस एलएचएल का मॉड होता है जंप। अगर आप बेसिकली आरएचएल का बात करेंगे तो इसको अप्रोच करना है बेसिकली। ठीक है सर, तो इसी को अप्रोच कर रहा है तो लिमिट आपका बेसिकली तो यही है, तो आरएचएल आपका है बेसिकली क्या है, K1 है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप देखिएगा तो एलएचएल का बात अगर आप करेंगे तो ये है बेसिकली, तो इसी को अप्रोच करना है, तो इसी को अप्रोच कर रहा है तो लिमिट आपका बेसिकली तो यही है, तो एलएचएल आपका क्या है, K2 है, तो जंप आपके पास क्या है, K1 माइनस K2। ठीक है, जंप आपके पास क्या है, K1 माइनस K2 है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो इसको अप्रोच बेसिकली हमें बेसिकली तो करना है, तो इसी को अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट आपका क्या है, तो यही है, तो आरएचएल आपका यहाँ पर भी क्या है, K1 ही है। और अगर आप यहाँ पर देखिएगा एलएचएल के लिए तो इसको अप्रोच बेसिकली तो करना है, तो इसी को अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट आपका बेसिकली तो यही है, तो लिमिट आपका बेसिकली तो क्या है, K2 है, तो जंप आपका यहाँ पर क्या है, तो K2 माइनस K1 है। ठीक है सर, जंप आपका बेसिकली ऊपर वाला जो केस में है वो है आपके पास K1 माइनस K2, और नीचे वाला जो केस में आपका आता है जंप का वैल्यू वो आता है आपके पास बेसिकली क्या आता है, K2 माइनस K1। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आरएचएल क्या है, ऊपर वाले केस में K1 है, एलएचएल क्या है आपके पास K2 है। ठीक है सर, नीचे वाले में भी आपके पास आरएचएल क्या है, आरएचएल तो आपके पास K1 ही है। ठीक है, आरएचएल तो आपके पास स्टिल क्या है सर, K1 ही है, राइट। आरएचएल तो आपके पास अभी भी क्या है, K1 ही है, और एलएचएल भी आपके पास अभी भी देखिएगा तो क्या है, K2 ही है। यहाँ पर मैं साफ साफ लिख दूँ क्या, आरएचएल बराबर K1, एलएचएल बराबर है आपके पास K2। ठीक है, यहाँ पर भी वही है, आरएचएल बराबर K1, एलएचएल बराबर आपके पास क्या है, K2। ये सही है क्या। अगेन देखिए, अगर आप बात करते हैं आरएचएल का, ठीक है सर, अगर आप आरएचएल का बात करते हैं तो ये है बेसिकली, इसी को अप्रोच तो करना है और इसी को अप्रोच कर भी रहा है, तो लिमिट आपका बेसिकली तो यही है, मतलब कि आपका आरएचएल क्या है, K1 है। अगर आप बात करते हैं एलएचएल का तो इसको अप्रोच करना है, इसी को अप्रोच तो कर भी रहा है, तो लिमिट आपका बेसिकली क्या है, तो यही है, मतलब कि आपका एलएचएल क्या है, K2 है। वैसे ही आप यहाँ पर भी देखिएगा आरएचएल का बात अगर आप तो करेंगे, देखिए तो जिसको अप्रोच करता है वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करता है वही एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। अगेन मैं बोलता हूँ, जिसको अप्रोच करता है वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करता है वही एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो आरएचएल में ये बेसिकली इसको अप्रोच करना है, तो इसी को अप्रोच कर भी रहा है, तो लिमिट आपका बेसिकली तो यही है, तो आरएचएल आपका क्या है, K1 है। एलएचएल के लिए आपको बेसिकली इसको अप्रोच करना है, तो इसी को अप्रोच कर भी रहा है, तो लिमिट आपका बेसिकली क्या है, तो यही है, तो एलएचएल आपका क्या है, K2 है। यहाँ भी देखिएगा तो वही ही रीजन है, जिसको अप्रोच करता है वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करता है वही एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है, तो इसको अप्रोच करना है, इसी को अप्रोच करना है, तो इसी को अप्रोच कर भी रहा है, तो लिमिट आपका क्या है, तो यही है, तो आरएचएल आपका क्या है, K1 है। वैसे ही इसको अप्रोच करना है, तो आपको इसी को अप्रोच कर भी रहा है, तो यही आपका लिमिट भी है, मतलब कि एलएचएल आपका क्या है, K2 है। अगेन तो पहले वाले में जंप है आपके पास K1 माइनस K2, और दूसरे वाला जो केस है उसमें आपके पास जंप है बेसिकली K2 माइनस K1। इजी। अभी लगते हैं इतने, बाकी की बात आगे करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और मेरा ढेर सारा प्यार। ये है जंप डिसकंटिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल जो डिसकंटिन्यूटी है उसी का एक टाइप है, जिसमें कि आरएचएल आपका बेसिकली एग्जिस्ट भी करता है और फाइनाइट भी होता है, एलएचएल भी आपका बेसिकली एग्जिस्ट भी करता है और क्या फाइनाइट भी होता है, लेकिन दोनों आपस में आरएचएल इज नॉट इक्वल टू एलएचएल होता है, जिसके तहत की लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफएक्स एग्जिस्ट नहीं करता है और फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है, और ये तो नॉन रिमूवेबल है। सर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो एक फंक्शनल वैल्यू एफ को बदलकर आप कंटिन्यूस नहीं ही बना सकते हैं, मतलब कि आप डिसकंटिन्यूटी को नहीं रिमूव कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एज सिंपल एज
दैट। थैंक्स लॉट।